Good morning, students. Today we are going to study expenditure method to calculate national income. National income, that is net national product at factor cost. To calculate national income with the expenditure method के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारी नेशनल लेवल पे कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं. Basically, there are two type of expenditure. One is investment expenditure and second one is consumption expenditure. Now, what is consumption expenditure? हमारी इकॉनमी में जिस तरह के कंज्यूमर्स हैं, यानी कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं टू कंज्यूम समथिंग. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 तरह के कंज्यूमर हैं. एक हाउस होल्ड है, ठीक, सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये 3 है. ये 3 अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर करते हैं. अलग अलग तरह की एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? कंजम्पशन के लिए. सो जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वन इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, यानी कि जो हाउस होल्ड वाले हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं. याद रखना, हाउस होल्ड 2 तरह की गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं. नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जिनका यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं. जैसे कि मिल्क, ब्रेड, फूड, एक बार खाया, यूज़ किया तो ख़त्म हो गई. दूसरी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे वॉशिंग मशीन एक हाउस होल्ड वाला कपड़े धोने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए जब उसको यूज़ करता है तो वो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं. दूसरी बात है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जब वो एक्सपेंडिचर करती है कंजम्पशन के लिए. गवर्नमेंट किस किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर करती है? डिफेंस पे करती है, एजुकेशन के लिए करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करती है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर होता है वो वाला. थर्ड वन इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जैसे NGOs हो गए, टेम्पल हो गए, गुरुद्वारा, मस्जिद. अगर ये कोई नॉन प्रॉफिट के लिए नहीं, बिना प्रॉफिट के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या बोला जाएगा? नॉन प्रॉफिट एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. अगर वो प्रॉफिट के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, वो इसमें नहीं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा. इसमें जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो बेसिकली कंजम्पशन के लिए किए जाएंगे, नॉट फॉर दी गेट प्रॉफिट. फाइन. सेकेंड वन इज़, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं, किस टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं? इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन. अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए या और ज़्यादा कैपिटल को बढ़ाने के लिए जब हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं. इन्वेस्टमेंट इज़ द चेंज इन कैपिटल. इन्वेस्टमेंट इज़ द चेंज इन कैपिटल. मान लो किसी एंटरप्रेन्योर के पास 10 मशीनें हैं. ठीक है, 2010 में उसने 10 मशीनें खरीदी और उसकी हेल्प से उसने 50 प्रोडक्शन की. ठीक है, अब मान लो 2011 में जब वो 5 मशीनें और ले लेगा, 15 मशीनें हो गई. तो जो ये 15 मशीनें हैं जो वो किस लिए होंगी? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. ठीक है, अब मान लो 50 से 100 प्रोडक्शन हो गई. ठीक है, तो जो ये 5 मशीनों पे खर्चा है वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्ट किया उसने टू गेट मोर प्रोडक्शन. अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा इनकम होगी, नो डाउट. सो हम अब क्या पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2 तरह से होता है. एक होता है फिक्स्ड, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ध्यान से 2 वर्ड्स याद रखना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. फॉर्मेशन मतलब बढ़ाना, कैपिटल मतलब मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी. यानी कि बेसिकली कैपिटल का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड प्लस
मशीनरी। फाइन। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि जब हम फिक्स चीज़ों की, प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? प्लांट एंड मशीनरी। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे मैंने आपको बताया 2010 में उसके पास 10 मशीनें थी, 2011 में उसके पास 15 हो गई, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 2011 के एंड में कितना स्टॉक था मशीनरी का? एंड ऑफ द ईयर 15 मशीन है। और स्टार्टिंग में यानी कि एंड ऑफ द 2010 में कितना स्टॉक था एंड में? ठीक है, वो 2010 में था 10, यानी कि या इसको हम 2010 का एंड बोल सकते हैं और स्टार्टिंग ऑफ 2011 भी बोल सकते हैं। यानी कि 2011 जब स्टार्ट हुआ तब हमारे पास कितनी मशीनें थी? 10 थी। और 2011 के एंड में हमारे पास कितनी मशीनें होगी? 15। यानी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। हमने कितनी कैपिटल का फॉर्मेशन किया? कितनी कैपिटल का फॉर्मेशन किया? 5 मशीनरी। सो इट इज़ नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम कैसे कैलकुलेट किया हमने? ध्यान से देखो, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में कितनी फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे पास, कितनी कैपिटल एंड मशीनरी थी, माइनस क्या किया? स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब साल शुरू हुआ था, अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ था, तब हमारे पास कितनी मशीनें थी? 10 थी ना, मैंने एग्जाम्पल में बताया। और एंड में हमारे पास कितनी होगी? 15। तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। दिस इज द कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइन। उसके बाद आ गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो, सिर्फ प्लांट और मशीनरी के साथ हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ इसी के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए और सारा कुछ भी चाहिए। तो उन पे जो खर्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? एक तरह से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। अब मान लो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? पहले ध्यान रखो, फिनिश्ड गुड्स की हमारे पास फाइनल गुड्स कौन सी हैं? जैसे कि मैंने कहा 50 प्रोडक्शन है। अब देखो, जो 2011 में 5 मशीनें तो खरीदी, उसके साथ साथ ये 50 प्रोडक्शन भी तो हुई। ठीक है, अब देखो इस 50 प्रोडक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया 2010 में 50 प्रोडक्शन थी। ठीक है, और 2011 में 100 प्रोडक्शन होगी। अब कुछ ऐसी प्रोडक्शन भी होगी जो हो रही होगी, अभी फाइनल नहीं हुई होगी। यानी कि 2011 का जो साल था, पूरे ईयर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अभी प्रोड्यूस हो रही होंगी, फाइनल नहीं होगी। 100 तो फाइनल प्रोडक्शन होगी, फाइनल प्रोडक्शन यानी कि लास्ट प्रोडक्शन होगी, फिनिश हो गया, ये 100 चीज़ें बन चुकी हैं। कुछ ऐसी भी हैं, 20 ऐसी हैं जो बन रही हैं, और कुछ ऐसे सामान पड़ा है रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल अभी करना है। तो जो ये सारी इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जिसमें फिनिश्ड गुड्स आती हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स आती हैं, यानी ये जो बनकर तैयार हैं, ये जो बन रही हैं, और रॉ मटेरियल वो सारा सामान जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं, प्लांट और मशीनरी को छोड़ के। जैसे मान लो एक कपड़ा बनाने वाली मशीन है, जब हम कपड़ा बनाने वाली मशीन खरीदेंगे तो वो कैपिटल एसेट्स कंसीडर होगा, कैपिटल गुड्स होगी। और जब हम कपड़ा बनाने के लिए धागा खरीदेंगे, कोई भी थ्रेड खरीदेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? रॉ मटेरियल। सो जब ये वाला रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो हमने दो तरह के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़े, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।